हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में अपना मन चाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। पहला कार्ड मिला है 9 ऑफ व्हील्स और साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। फिर है किंग ऑफ कप्स, फिर से वाटर साइन। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगेन पेज ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, फिर से वाटर साइन। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। तो जैसा कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, हमें ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइन मिल चुके हैं, यानी कि अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है और साथ ही साथ फायर साइन भी है। तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। और जैसा कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ कार्ड की एनर्जी की तरफ फोकस करना है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो शुरू में हमें दिखाई दिया था, उससे तो ये पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है वो डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। खुले आंखों से जो सपने देख रहे हैं, वो सपने हकीकत में कब सच होंगे, इसका इनको बेसब्री से इंतज़ार है। और अकेलेपन की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में इनको रहना शायद फिलहाल ज़्यादा पसंद आ रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि इमोशनली आपके साथ एक कनेक्शन तो ये महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये पर्सन अपने ही जज्बातों को ठीक से समझ के नहीं ले पा रहे। मतलब अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो ये तो आपको ज़रूर मिस कर रहे हैं, आपसे जुड़ी बातें भी ये याद करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा है कि शायद आप थोड़ा सा उनको तड़पाना पसंद कर रहे हैं या फिर आपको फिलहाल उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। किसी वजह से तो आप उनसे डिस्टेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये ज़रूर वो सोचने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी मिला है और क्वीन ऑफ कप्स भी मिला है, यानी कि ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। इनको ये तो समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर उनको और कोई पर्सन नहीं मिल सकता। जैसे रब ने बनाई जोड़ी, ऐसा भी कनेक्शन उनको आपके साथ महसूस हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बात करने का मन होते हुए भी आपसे अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो उनको यही लग रहा है कि आपके साथ भी शायद ऐसा ही कुछ चल रहा है, जिस वजह से आप भी उनको ज़रूर याद करते होंगे या करती होंगी, फिर भी आप सामने नहीं आ रहे। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है कि जज्बातों के तूफान से अकेले ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी किसी के साथ। तो ये भी शायद हो रहा है, ये पर्सन शायद अपने फ़ोन में मैसेज वगैरह सेव करते हैं। फ़ोन में जब भी ये देखते हैं तो शायद आपकी कोई तस्वीर हो सकती है उनके पास, तो तब ये आपसे बात करने का काफ़ी ज़्यादा ख्याल सोचते हैं कि आज तो मैं अपने पर्सन से बात करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को रोकते हैं कि नहीं, मुझे फ़िलहाल उससे बात नहीं करनी। और इस बात का इनके दिलो दिमाग पे एक हेवी बर्डन सा बनता चला जा रहा है। जैसे इस पर्सन के सिर आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ऊपर से रास्ते में भी कई सारे पत्थर हैं, साथ ही साथ ये इतने सब वैन का बोझ अकेला उठा के आगे चलने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है। तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी मंजिल तक कब पहुंचूंगा। वैसे ही आपके पर्सन के भी हालात कुछ ऐसे ही हो रहे हैं, अपनी तरफ से जो भी हालात है उनसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने का भी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल इन सब बातों से निपट के कब ये आगे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, इस बात को लेके ये कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं।
एट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं उदासी काफ़ी ज़्यादा है और उनको लग रहा है कि पता नहीं कब मैं अपने पर्सन के साथ टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ूंगा। तो लोनलीनेस और भी ज़्यादा इनको तड़पा रहा है और उस अकेलेपन में ये और भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कम्युनिकेशन करने की चाहत है। जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। एक बार तो उनके मन में ख्याल आता है कि आप सामने से खुल के बातचीत करेंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरे पर्सन का एटलीस्ट कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन उसी पल जब उनके मन में ख्याल आता है कि शायद आप उनको इग्नोर करेंगे, आपको उनको नज़रअंदाज करना ही सही लगेगा। मतलब ये भले ही आपको कांटेक्ट करे, हाय हेलो करे, कॉल करे, आप उनकी ना तो कॉल लेंगे ना ही मैसेज का रिप्लाई देंगे। अगर ऐसा किया तो ये क्या करेंगे। कहीं ना कहीं अपने दिल को हर्ट फील होता हुआ महसूस हो रहा है, जिस वजह से ये एक्शन लेने से भी हिचकिचा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पे हो सकता है नजरें रखे हुए है। आप कब ऑनलाइन आते हैं, आपको ये ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं कि मैं भी ऑनलाइन हूँ तो तुम सामने से बात कर सकते हो या कर सकती हो। तो थोड़ा सा ये भी सोशल मीडिया पे आपके ऊपर इसीलिए नजरें रखे हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको भी उनकी याद आए और सामने से आप उनको कनेक्ट होने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, ये शायद इस पर्सन को ढूंढ रहे हैं और ये पर्सन उनसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने पर्सन की याद आ रही है तो आप कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे, उनकी तरफ रीच आउट होने का कोई प्रयास करेंगे। और ये अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, नाराज़गी है या आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल ये अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भी काम ये करते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रायोरिटी उस बात को ज़्यादा है। जैसे होता है कई बार लव लाइफ में अगर इंसान का स्ट्रगल चल रहा होता है तो इंसान अपने करियर के ऊपर फोकस करता है, वैसे ही ये भी अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातों की तरफ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की इनकी पूरी कोशिश चल रही है। स्वीकारना चाहते हैं कि ये तो आपको मिस करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप भी वैसे ही अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करें कि हाँ आप भी उनको मिस करते हैं, या फिर आप मानते हैं कि हाँ आपको भी उनकी याद आती है। थोड़ा सा डिप्रेशन में भी है। एट ऑफ सॉर्ड का, एट ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है आपको मिस जो कर रहे हैं, आपकी यादें उनको सता रही हैं। इस वजह से इस एनर्जी से कब ये बाहर निकलेंगे ये समझ नहीं पा रहे हैं और यही उनके उदासी की वजह भी बन रही है। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है उनके पास कि या तो ये इंतज़ार करे, क्योंकि ये सामने से कांटेक्ट करने के लिए तो तैयार नहीं है। उन्हें लगता है आप उनको नज़रअंदाज करेंगे और ये ख्याल ही उनको यही एहसास दिला रहा है कि अब तुम्हारे पास यही रास्ता बचा है कि सामने वाले पर्सन को जब कांटेक्ट करना होगा, तुमसे जब बातचीत करनी होगी तो वो कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तब तक बस इंतज़ार ही करो। आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी में हर किसी को आगे बढ़ना ही पड़ता है। एक भी दिन ज़िंदगी का ऐसा नहीं होता कि हम भले ही खराब मूड में क्यों ना हो, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है। वैसे ही इनको भी समझ में आ रहा है कि चाहे प्रॉब्लम्स हो, परेशानियां हो, कुछ भी उतार चढ़ाव लाइफ में चल रहे हो, इनको भी आगे बढ़ते रहना ही पड़ेगा, भले ही ये कितना भी उदास क्यों ना हो। भूतकाल में आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, मतलब पास्ट अगर इनको अच्छा लग रहा था कि उस पास्ट में आप उनसे कनेक्टेड थे, लेकिन प्रेजेंट में आप उनके कांटेक्ट में नहीं है, तो ये उस हैप्पीनेस को पाने के लिए या फिर अपने दिल को खुश करने के लिए उन्हीं भूतकाल की यादों में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं। दोहराए जाने वाले विचार मन में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, रिपीटेटिव थॉट। अपने आप को समझा ज़रूर रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना है, काम में अपने आप को बिजी रखना है। मेरे पास अगर रास्ता है इंतज़ार करने का तो मैं वही रास्ता अपनाऊंगा, लेकिन बार बार आपसे जुड़ी बातें उनके मन में ज़रूर आ रही हैं। और फाइनल है प्रकटीकरण। अपने दिल का जो हाल हो रहा है, अगर ये आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी यादें सता रही हैं, आपसे दोबारा कनेक्ट होने का मन कर रहा है, तो इनको लग रहा है कि मुझे अपने पर्सन को बता देना चाहिए, या फिर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको उनकी याद आ रही है तो आपको अपने तक ही बात ना रखते हुए उनके सामने एक बार कह तो देना चाहिए कि आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है उनको लेके। और शायद इसी एक्सप्रेशन का आपकी तरफ से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो मेरा पर्सन खुल के सामने आएगा और मुझे अपने दिल की बात बताएगा। और ये होगा कैसे, बस इसी बात में ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि चलो आज का दिन नहीं तो कोई बात नहीं, कल शायद मेरे पर्सन का कॉल मैसेज आएगा। लेकिन उनको उम्मीद ज़रूर है कि आप भी कहीं ना कहीं उनको मिस कर रहे हैं और ये एनर्जी ज़रूर आपको
एक दिन उनकी तरफ लेके आएगी। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।